नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे चैप्टर 11 हिस्ट्री रिबेल्स एंड द राज. So today now we have come at the end of the chapter. So here we will see what was the impact on the Britishers and how they reacted on that. In starting they were not able to defend themselves, but gradually the things changed and they started defending themselves. तो क्या किस तरह से happen हुआ the search for the alternative power. अब क्या हुआ कि जब they the revolt was there against the Britishers, so there was a search of alternative power कि revenue किसे दिया जाएगा. अगर हम we are just denying that we are not going to pay the revenue to the Britishers, to whom we are going to give, किसे देना है हमें, अब सिस्टम को कौन रन करेगा. So alternative power किसे दी जाए, that was the question in front of the rebellions कि कैसे दी जाए. तो they just created the leaders in the different particular places like Kanpur, Jhansi, Satara. Everywhere they maintain the leaders and they try to maintain particular system. एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करने के लिए एफर्ट किया जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम इंडियंस पे आए. सो स्टेप्स वर टेकन टू स्टैब्लिश अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि इंडिया में जो वर्क हो रहा था रेवेन्यू को लेकर, लैंड ओनर्स को लेकर, या जिन सिस्टम को हम डिसोबे कर रहे थे ब्रिटिशर्स के, उन्हें हम दोबारा रीसेट कैसे करें. सो द स्टोरी वॉज अबाउट दैट. सो ये सब चीज़ें की गई. अब जब स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर जो थे दे वर साइलेंट, but later on what they did. So everyone just see on the blackboard what is the first point. So in the first point we have seen they were searching about the alternative powers. So what is meant by alternative power? Then whatever the system is destroyed by the Britishers, so how to just make that stand and how to establish the authority and administration. Then now the Britishers started to raise their voice against the exploitation. तो देखिए यहाँ मार्शल लॉ वॉज पोस्ट. अब देखिए कितने ब्रूटल थे, कितने ऑप्रेसिव थे, हाउ मच इनह्यूमन दे वर. दे इम्पोज मार्शल लॉ विच वॉज पास्ड एंड द मिलिट्री ऑफिसर्स वर गिवन द अथॉरिटी टू पनिश इंडियन सस्पेक्ट्स ऑफ रिबेलियन. अब मिलिट्री ऑफिसर जो भी थे उन्हें ये अथॉरिटी दी गई. क्या अथॉरिटी दी गई कि जो इंडियन रिबेलियन हैं उनको सस्पेक्ट जो हैं उनको पनिश किया जाए. एंड व्हाट विल बी द मोड ऑफ पनिशमेंट? डेथ. सो डेथ पनिशमेंट वाज जस्ट डिक्लेयर्ड उस मार्शल लॉ के थ्रू. एंड दिस वाज द स्टोरी हाउ दे वर ट्राइंग टू ऑप्रेस द रिवोल्ट. उस रिवोल्ट को ऑप्रेस करने के लिए एक्सट्रीम उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज किया. किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने. Then attempts were made to recover Delhi and other areas. अब जिन जिन एरियाज को उन्होंने लूज कर दिया था, it means the areas where the rebellions were there and they were raising the voice against the Britishers, now they have to conquer the areas again. तो दोबारा रिकवर करने के लिए दूसरे एरियाज को they just tried, उन्होंने ट्राई किया कि दोबारा उसको रिकवर किया जाए, बट रिकवरी वॉज स्लो, but still it was going on. Then so here what we have seen कि अल्टरनेटिव सेंटर उन्होंने क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? मार्शल लॉ इम्पोज किया. एंड व्हाट द लॉ इज सेइंग? द मार्शल लॉ इज सेइंग इफ दे आर फाइंडिंग some suspected for the same, then they need to give the punishment, that is the death only. So that we have to see. Then again we can see the stories of revolt were published in newspapers and magazines. अब जो भी स्टोरीज थी रिवोल्ट की वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में पब्लिश होनी स्टार्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स, पोस्टर्स एंड द कार्टून. अलग अलग पेंटिंग्स, कार्टून और पोस्टर के रूप में वो द ऑल स्टोरीज वर गोइंग टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर्स एंड द मैगजीन्स. सो द स्टोरी वॉट एवर द ब्रिटिशर्स हैव डन, हाउ द रिवोल्ट हैज़ बीन just done by the particular Indians and how it was oppressed by the Britishers. So everything was published in the newspapers and the magazines in the form of paintings, posters and the cartoons. हमने पहले भी देखा था कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन को, सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करना होता है, पेंटिंग्स एंड कार्टून्स आर द बेस्ट मीडियम टू रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल. So just to see that we can understand about the feeling of the people, it was done. Britisher heroes were publicly honored and celebrated. अब उन पेंटिंग्स में क्या था कि जो ब्रिटिश हीरोज थे जिन्होंने
ऑपरेसिव वे में वर्क किया, जिन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने इंडियंस को मारा, डेथ पनिशमेंट दिया, उनको हीरो के रूप में ऑनर किया गया और उन पर्टिकुलर विक्ट्री को सेलिब्रेट किया गया। और ये बात हमें कहाँ से पता चल रही है? ये बात हमें उन ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से पता चल रही है, वेयर दे आर पब्लिश एंड प्रिंटेड द फोटोग्राफ ऑफ दोज इंसिडेंट्स। जिस इंसिडेंट में ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं उनको वो ऑनर दिया जा रहा है, वो हीरो माना जा रहा है। सो ब्रिटिश हीरोज वर पब्लिकली ऑनर्ड एंड द सेलिब्रेटेड। रिलीफ ऑफ लखनऊ, थॉमस जॉनसन जो जॉन्स बारकर थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर पेंटिंग बनाई रिलीफ ऑफ लखनऊ। उसमें एक ऐसा सेलिब्रेशन का जो है वो सीन था। देयर दे हैव डिफाइंड द पर्टिकुलर थिंग्स कि कैसे जो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी विक्ट्री गेन करी, बहुत सारे लोगों को मारा, मर्डर किया, डेथ सेंटेंस दिया, देन दे वर गोइंग टू सेलिब्रेट। सो इट वाज डिपिक्टेड बाय द पेंटिंग ऑफ द बारकर, जो उस समय बहुत फेमस हुई। तो हियर दिस इज अ वन एग्जांपल। So many paintings and architecture paintings were made, and articles were also published, and the news were also published in the magazines and the newspapers. From via those news we were able to understand about the whole scenario. So it was done at the time. One more painting, there was a memorial. That was a painting by the Joseph Notpattern. उन्होंने पेंट किया था, and this was about the women and the children. एक वुमेन एंड चिल्ड्रन को हेल्पलेस बताया एंड इनोसेंट बताया। सो दे वर जस्ट रिप्रेजेंटिंग एंड द रिक्रिएटिंग द इमोशंस ऑफ द पीपल, एंड फ्रॉम दोज पेंटिंग्स दे वर टेलिंग कि सिर्फ इंडियंस ही ऑप्रेस नहीं थे। जो फिगर है उसमें फीमेल का, दैट वाज द ब्रिटिश फीमेल जो कि वेट कर रही है किसी वायलेंस का या किसी ऐसी पर्टिकुलर इंसिडेंट का जो अनवांटेड हो। सो इन सच अ मैनर दे वर फेसिंग सच थिंग्स। और कुछ पर्टिकुलर पेंटिंग्स में बताया कि वीमेन जो फीमेल्स थी उन्होंने हीरोइक पोजीशन गेन कर रखी है, दे आर डिफेंडिंग देमसेल्फ, दे आर हैविंग द वेपन्स इन देयर हैंड। सो these particular pictures were showing the emotions and the situation of that time. उस समय की सिचुएशन को, उस समय की परिस्थिति को वो बता रही है पेंटिंग। सो दिस वॉज द मेन थिंग ऑफ द टाइम, हाउ द इमोशंस एंड थिंग्स वर एक्सप्रेस्ड बाय द पीपल via the newspapers, magazines and the paintings. The number of poems and the paintings to create the nationalist images in 1857, और बहुत सारी पेंटिंग्स और ऐसी इमेजेस हमारी नेशनलिस्ट इमेज को बताने के लिए 1857 के रिवोल्ट को बताने के लिए क्रिएट की गई। उसमें आप देख सकते हैं राता तोपे देख सकते हैं, वो झांसी की रानी की इमेज देख सकते हैं। सो दीज पर्टिकुलर पोर्ट्रेट आपने देखा होगा, एक पिक्चर जो है अक्सर हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, क्या थी, जिसमें कि झांसी की रानी जो है शी इज़ होल्डिंग हर स्मॉल सन एट द बैक एंड हैविंग सोर्ड इन द हैंड, हाथ में तलवार है, पीछे छोटा बच्चा है, उसको लेकर युद्ध के मैदान में आ रही है। सो वॉट दे वॉन्टेड टू शो फ्रॉम दैट, दे जस्ट वॉन्टेड टू शो दैट देयर आर नेशनल हीरोज वर ऑल्सो हैविंग द हीरोइक इमेजेस, एंड वी हैव सो मेनी पोएम्स ऑल्सो, लाइक सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने पोएम जो लिखी उसके बारे में, इट वॉज रिटन लेटर ऑन बट इट वॉज अबाउट झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बुकटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सो इन सच अ वे सो मेनी पोएम्स एंड द लिटरेचर्स वर मेंटेन्ड, सो मेनी पिक्चर्स वर मेड, एंड these pictures then these articles were creating representing the image of the heroes, those who fought the rebel of 1857, जिन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी, उन सब की इमेज को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब ब्रिटिशर्स, दोज हु वर इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट, दोज हु वर ट्राइंग टू सप्रेस द मूवमेंट, जो उसको दबा रहे थे, उनके हीरोइक इंसिडेंट्स की चर्चा भी ब्रिटिश के न्यूज़पेपर्स में हुई। सो इट वॉज लाइक कि एवरीवन दोज हु वर इन्वॉल्व इन द 1857 रिवोल्ट, they were discussed and they were just got the popularity and the people came to know about that. तो एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं, क्या कर रहे हैं हम कि सर्च की अल्टरनेटिव पावर्स की, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ब्रिटिश सिस्टम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सो वी मस्ट हैव वन अल्टरनेटिव सिस्टम। कुछ अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट अपॉइंट किए गए, मार्शल लॉ वॉज पास, मिलिट्री ऑफिसर्स को क्या कहा गया कि वो उनको अथॉरिटी दी गई कि वो जो इंडियंस हैं, जो सस्पेक्ट हैं
रेबेलियन के, उनको मार दिया जाए, पनिश किया जाए, एंड द पनिशमेंट वॉज द डेथ ओनली, दैट वॉज कॉल्ड मार्शल लॉ. एंड द स्टोरीज ऑफ रिवोल्ट वर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड द मैगजीन्स, पेंटिंग्स, पोस्टर्स एंड कार्टून्स. इन सब में उन स्टोरीज को रिफ्लेक्ट किया गया, बताया गया. देन ब्रिटिश हीरोज वर पब्लिकली ऑनर्ड एंड सेलिब्रेटेड. ऐसी बात पेंटिंग में बताई गई. वो पेंटिंग कौन सी थी? रिलीफ ऑफ लखनऊ. थॉमस जोन्स बार्कर ने 1859 में शो किया कि हाउ द ब्रिटिशर्स वर देयर एंड दे वर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ओवर द इंडियंस. द पेंटिंग वॉज शोइंग दैट. इन अदर पेंटिंग्स लाइक इन मेमोरी एंड जोसेफ ने की, उसमें बताया एक फीमेल और चिल्ड्रन साथ में बैठे हुए हैं, उनकी ग्रीफ को. इन अदर पेंटिंग द हीरोइक वे हाउ दे वर डिफेंडिंग देमसेल्फ, उसे शो किया गया. सो इन सच अ मैनर पेंटिंग्स फॉर just framing the picture of the people of the time and the conditions, circumstances and the sufferings of them. Then the number of poems in the paintings, nationalist image को create करने के लिए बहुत सारी poems, paintings जो थी वो हमारी रिवील हुई. चाहे हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनकी पेंटिंग्स, उसको लेके थॉट्स, भारत माता की इमेज, जिसने जो लोगों में जो है अपनी कंट्री के लिए एक जज्बा, एक पैशन जो था उसको क्रिएट किया. So this was the chapter rebels and the Raj, कि किस तरह से रिबेलियंस ने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज किया, एंड हाउ द थिंग्स वर हैपनिंग एट द टाइम, and how the revolt was done, how many people were involved in that, how they unified themselves, they stood against the Britishers, and the Britishers were there with their full preparation and they tried to suppress the revolt, but things were not that much easy because the Indians were very much angry with the Britishers and their rules, and they were not satisfied with British rule. So this was the topic and the chapter which you need to study. Do read the whole chapter from the book. Chapter is very easy, it's totally story type, but you have to learn the figures, years and the instead of the time, so you will be able to understand the facts very easily. उन facts को आप easily समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे. So this was the topic and a chapter. You have to learn the chapter easily because it's a very important chapter. Questions can come in any form. ऐसे type question आ सकता है, passage में से भी कई बार आ जाता है, या they can give the image. Because several time in history they are giving the image based question, they are giving the image, then they are asking about that. Suppose painting दे दी ये वाली आपकी women and children की, and they can ask this painting is about what and who painted this painting. So you have to give the name of the painting, Relief of Lucknow, उनके painter का नाम. या suppose ये वाली that particular मेमोरियन वाली दे दी वुमेन एंड चिल्ड्रन की. रिलीफ ऑफ लखनऊ में तो विक्ट्री की बात थी. सो आप किस पेंटिंग में कौन सी बात थी उसको क्रिएट करने के लिए यू हैव टू लर्न अबाउट द पिक्चर्स ऑल्सो, बिकॉज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम. दे कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन. तो वॉट एवर पिक्चर्स आर देयर इन द बुक, व्हेन वी विल जस्ट डिस्कस द थिंग्स इन द live class, we will just understand such type of questions and we will see the images also. तो you chapters are related, chapter कम हो गए हैं आपके. तो जो भी हम पढ़ें, we should study quality study and we have to learn about the name of the painter and what the painter is going to depict and in which year it was painted. So various sort of questions can come. So just read the chapter thoroughly, and that's why we are saying again and again, you have to read the whole chapter from the NCERT. These were the main points which we have studied in the previous 4-5 particular lectures, and for the further knowledge and the further details you have to read the chapter. So you will be able to do such type of questions. Source based questions होते हैं आपके, image based होते हैं, 1 mark, 3 mark, 5 mark. So we have to prepare ourselves. Questions can come in any part of the chapter, but we have to prepare ourselves to give the answer. So this is the story only, and do read the story properly and learn the dates also. That's all for the day. Thank you so much.